जो अदील वड़ाई साहब ने कहा कि ये तारीख तब्दील करेंगे, मेरा ये ख्याल है कि ये लॉन्ग मार्च ही नहीं करेंगे। तारीख इन्होंने क्या तब्दील करनी है, ये लॉन्ग मार्च ही नहीं करेंगे। अच्छा। और दूसरा ये है कि अगर आप याद करें कि उन्होंने लॉन्ग मार्च पहले क्या दिया है, इसको लॉन्ग मार्च ना कहे, महंगाई मार्च कहें करके कहा था कि वो सड़कों पर आ रहे हैं महंगाई की वजह से, तो उन्होंने तो उसके बाद वापस जाने का ऐलान ही नहीं किया था। वो तो ऑलरेडी सड़कों पर थे महंगाई की वजह से। तो ये आप 23 मार्च की तारीख क्यों दे रहे हैं? असल वजह ये है कि ये एक लंबी उन्होंने तारीख दी है, क्योंकि ये समझते हैं कि लोग भूल जाएंगे जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं, जो इन्होंने बड़े बड़े नारे लगाए थे। अब जिस तरह से अदील वड़ाई साहब ने कहा कि इनका तो महंगाई तो इनका इशू ही नहीं था। अगर आप उठा के देखें, जब पीडीएम बनी थी, पीडीएम बनाने के मकासद क्या थे? इमरान खान की हुकूमत को एज सून एज पॉसिबल घर भेजना, इमरान खान को घर भेजना, इमरान खान की हुकूमत को गिराना, फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। 74 साल ये कहते थे इस्तेहसाल के खिलाफ हम खड़े हैं, 74 साल हम जुल्म जबर और ये जो मुल्क के अंदर निजाम चल रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं। महंगाई तो कहीं पे इनके इशू ही नहीं था। अब मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले इजलास में दी धमकी। मौलाना साहब ने कहा जी मैं पीडीएम की सरबराही छोड़ दूंगा। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मौलाना साहब आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, और अगर आपने इस्तीफे देने आप दे दें। मौलाना साहब कल उन्होंने एक और पैंतरा बदल लिया। कल मौलाना साहब की जमात की तरफ से स्टीयरिंग कमेटी में कहा गया कि ये मीडिया पे गलत खबरें चली हैं कि मौलाना ने कहा था कि मैं जो है वो पीडीएम की सरबराही छोड़ दूंगा। वो तो बिल्कुल सरबराही नहीं छोड़ रहे। तो आज ये तय हो गया कि वो मौलाना फजल रहमान साहब जहाज की बातें करते थे, लड़ जाने डट जाने की बात करते थे, वो सब की सब धोखा थी, फ्रॉड थी। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मौलाना पीडीएम की सरबराही भी नहीं छोड़ना चाहते। आप देखें, एक जो इस वक्त सिपा सलार हैं अपोजिशन के, जो एक ऐसी जमात की, एक ऐसे सियासी इत्तेहाद की सरबराही नहीं छोड़ना चाहते जो कि इस वक्त मैटर ही नहीं करता, तो वो जो इनके अरकान असम्बली बैठे हैं अंदर, वो क्यों अपनी सीटें छोड़ेंगे? असल में मौलाना साहब के लिए जो सबसे बड़ा मसला बना है, जिस वजह से मौलाना साहब ने सरेंडर किया है, इनकी अपनी जमात में केपीके में बगावत होने जा रही है और काफी हद तक बगावत हो भी चुकी है। और जो मौलाना साहब की जमात में, जी बिल्कुल, पीडीएम का जो आखिरी जो इनका एहतजाज नाकाम हुआ था पेशावर में, उस नाकामी की वजह यह सामने आई है कि मौलाना की अपनी जमात ने बगावत कर दी है। और बगावत की वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ये चाह रहे थे कि हम बलदियाती इंतखाबात का बाइकआउट करें, हम बलदियाती इंतखाबात का हिस्सा मत ना बने। आज तो उन्होंने कहा है कि हम बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बलदियाती, इनकी अपनी जमात ने कह दिया कि हम तो बलदियाती इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे, और इसीलिए वो उस दिन पीडीएम के एहतजाज में भी नहीं आए। तो मौलाना साहब की पहले आपको पता है कि बलूचिस्तान में बगावत हो चुकी है इनकी जमात में, अब केपीके में भी बगावत होने जा रही है, और काफी उन्होंने मैसेज दे भी दिया है। और साथ ही नून लीग ने भी मौलाना साहब को कह दिया कि अगर आपने इस्तीफा देना तो आप दे दें, आप जाएं, आप अगर आपने सरप्राइज से इस्तीफा देना आप दे दें। और फिर उधर से आप देखें कि बिलावल ने भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। तो मौलाना साहब की अपनी जमात जो है वो इस वक्त उसमें वो टूटने के करीब है। केपीके में भी, बलूचिस्तान में तो इनके खिलाफ बगावत हो चुकी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 23 मार्च की जो इन्होंने तारीख दी है, देखें इस वक्त आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, अगर जो आज कीमतें यही रही तो अगले 3 माह के अंदर अंदर कम से कम 30 से 40 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। तो मुझे बताएं कि महंगाई तो आगे कम होगी अगर यही कीमतें रही तो मार्च में, और महंगाई वैसे हो जाना चाहिए पेट्रोल की, फिर तो ये क्लेम कर सकेंगे पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा। देखें जी, हमने एहतजाज का ऐलान किया, हमारे एहतजाज से पहले ही महंगाई कम हो गई। देखिए ये लोगों को आप कितना बेवकूफ बनाएंगे। असल में तो आज इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये लंबी तारीख दिया कि बार बार ये जो हम लोग भी प्रोग्राम करके बार बार पूछते हैं ना कि आप तो कहते थे आर या पार होगा, आप कहते हैं हमने लॉन्ग मार्च करना है। मुझे बताएं, पीडीएम ने आज, हमें अंदाजा नहीं था कि ये इतना इस तरह का एक ऐलान कर देंगे। हम तो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, आज पता नहीं को बहुत बड़ा ऐलान कर देंगे। कल हम फिर पीडीएम कैसे रहेगी? फिर पीडीएम कैसे रहेगी अगर मौलाना की जमात में बगावत हो चुकी है, पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी है, नून लीग में भी हम बातें करते हैं कि तकसीम हो चुकी है, बाकी पार्टीज कुछ निकल चुकी हैं, तो फिर ये पीडीएम किस नाम की रही है? देखिए ये फर्जी इत्तेहाद है, इसका ये बस एक ऐसी मीटिंग हुआ करेंगी, जरा खबरें चला करेंगी। लेकिन आप मुझे बताएं, आज के इस ऐलान के बाद मुझे आप देख के बताइएगा, मैंने अभी जब ये जैसे ये ऐलान हुआ तो मैंने जाके देखा, जो ज्यादा 15-20 लोग बड़े जज्बाती होते हैं ना हमारे मीडिया में, पीडीएम के हामी, मैंने सारों के जाके ट्विटर देखे, यकीन करें मुझे 2 के अलावा किसी का कोई ट्वीट भी नजर नहीं आया। आप अंदाजा लगाएं, जब अपने हामी जो है वो दिल छोड़ बैठे हैं, वो मायूस हो चुके हैं इनकी सारी सूरत हाल से, वो इनके ऊपर दबाव बढ़ा रहे थे कि आप तारीख पे तारीख देते हैं, आप मीटिंग पे मीटिंग करते हैं, निकलता कुछ नहीं। इन्होंने कहा यार सारों के मुंह बंद करो, मुखालफिन के भी हामियों के भी लंबी तारीख दो, आगे देखी जाएगी। तो ये ट्रैक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, मीठी गोली दी गई है, एक आंखों में धूल झोंकी गई है। ये सारे का सारा ऐसे ही एक फजूल सी बात है। कोई रिजल्ट पीडीएम का ना अभी तक निकल सका है और ना आगे निकल सकता। पीडीएम का जो सरबराही इजलास था, तो वो जो आर या पार की ये बात करते हैं ना, वो आज होना था, आज पता चल जाना था कि ये कितने पानी में। और लेकिन आज लॉन्ग मार्च रखने की क्या वजह है? मुझे इस चीज के भी कोई, देखें महंगाई आज है, महंगाई
आज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन महंगाई के खिलाफ एहतजाज जो है उन्होंने कहा 4 महीने बाद करेंगे। यानी पीडीएम क्या इतनी कमजोर हो गई है कि उसको अपनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए कम से कम आज से काम शुरू करें तो 4 महीने का सिर्फ महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के लिए उनको 4 महीने चाहिए। और आप ये देखें कि इसमें से वो जहर निकाल दिया गया आज, जो हुकूमत को नहीं मानते थे, जो इसे जाली मैंडेट कहते थे, जो इसे कहते थे कि जी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात किया करते थे कि जी एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद से जी ये शायद चल रही है हुकूमत। आज इन्होंने अपने एहतजाजी तारीख जो तहरीक है उसका रुख ही मोड़ दिया है। अब ये कोई उनकी जो मुबैना गैर कानूनी हुकूमत, या जो ये कहते थे कि इमरान खान को लाया गया है, पीडीएम तो इसलिए बनी थी, पीडीएम महंगाई के खिलाफ तो बनी नहीं थी। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन को एहतजाज करना चाहिए, अपोजिशन का ये काम है, और ये अवाम के जो खिलाफ फैसले होते हैं या अवाम के अगेंस्ट जाते हैं, अपोजिशन का काम है उनको हाईलाइट करना। लेकिन पीडीएम जिस मकसद के लिए बनी थी, आज पीडीएम उस मकसद से फिर गई है, हट गई है, यू टर्न ले लिया है। मज़ाहमत का बयानिया किधर गया? आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ाहमत का बयानिया नजर नहीं आया। आज मज़ाहमत के बयानिए के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं हुई। मौलाना डिस्टर्ब थे, मौलाना या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवालों के जवाब भी वो कंफर्टेबल होकर नहीं दे रहे थे और बातों को टाल रहे थे। और ये जो मज़ाहमत का बयानिया है, इसकी जगह अब ले ली है जी महंगाई ने, गुर्बत ने, बेरोजगारी ने। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो आपको आज सड़कों पे आना चाहिए, ये तो आपको आज सड़कों पर आना चाहिए था। 23 मार्च ही क्यों? उसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि 23 मार्च से पहले मौसम सर्द है, वो भी शायद ये बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे, और उसके बाद फिर आगे रमजान आ जाना है अप्रैल में, और उसके बाद आगे से गर्मी शुरू हो जानी है, तो फिर गर्मी भी नहीं शायद बर्दाश्त कर सकते। और ये 23 मार्च को आ रहे हैं, अगला कोई लाया अमल नहीं है, यानी ये सिर्फ एहतजाज है। अगर मार्च में ही करनी तो 24 मार्च भी हो सकता है, 21 मार्च भी हो सकता है, वाई 23 मार्च? मैं आपको कह रहा हूं जी कि ये तारीख तब्दील करेंगे। ये 23 मार्च सोचे समझे मंसूबे के तहत ये अनाउंस किया गया है, ताकि हमें, इन्हें नहीं पता इस्लामाबाद की उस वक्त क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल होती है, परेड हो रही होती है। जब इस्लामाबाद आप एंटर होते हैं, एंटर होते ही वो एक रेड जोन सा बन जाता है। बिल्कुल, फैजाबाद के बाद होती है, सब कुछ बंद होता है, सिग्नल्स नहीं होते परेड ग्राउंड में। तो ये तारीख दी सिर्फ इसलिए गई है ताकि हम रेलेवेंट रहें और हमसे पूछा जाए जी मेहरबानी करें जी दिन कोई और रख लें। तो फिर साथ ही अपनी फरियाद भी डाल दें, साथ ही ये फिर अपनी फरियाद भी डाल दें। लेकिन आज बड़ा मायूस कुन दिन था जी। उसकी एक रीजन ये है मायूस कुन दिन इनके लिए होने की कि मौलाना, उन्होंने बहुत इसरार किया, मौलाना ने मनाने की भरपूर कोशिश की, इस्तीफों पर जो है वो हाथ कर गए हैं सारे मौलाना के साथ, और खासतौर पे नून लीग जो है वो इस्तीफों पर आई। क्या दो राय सामने आई है इस्तीफों के मामले में? देखें, इस्तीफों के मामले पर इन्हें भी यही बताया गया, समझाया गया, इलेक्शन हो जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका हिस्सा नहीं रही। हिस्सा होती भी तो वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रही थी। अब रह गई नून लीग। सबसे बड़े स्टेक होल्डर इस वक्त जो है पार्लियामान में, जो पीडीएम का हिस्सा है, वो तो पीएमएलएन है, वो रिजाइन कर देंगे। स्टांस बदल रहा है दिल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नून लीग का जो स्टांस है वो आज वही स्टांस है जो इससे पहले पीपल्स पार्टी का स्टांस हुआ करता था। आप सिस्टम में रह के अगर कुछ करना है तो करें, सिस्टम का मुकाबला। और अब ये देखें कि इस्तीफों के मामले पर फिर मौलाना ने कहा कि हम वक्त आने पर अपने ये पत्ते शो करेंगे। जाहिर है मौलाना बड़े मायूस थे जब ये अनाउंस कर रहे थे, लेकिन इसमें जो दीगर मामलात हैं जी, सूबाई सतह पर जी, शहबाज शरीफ साहब पंजाब में, केपी में फजलुर रहमान, बलोचिस्तान में महमूद अचकजई, सिंध में अवैस नूरानी। अच्छा जी, वो सरबराही इजलास सूबों में होंगे, और होगा क्या, उसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या होगा? एक दिन का एहतजाज, एक दिन का एहतजाज, एक दिन से ज्यादा एहतजाज ही नहीं, अगला लायामली नहीं है। तो आज तो अपोजिशन ने अपनी कमजोरी हुकूमत को दिखा दी है। आज तो अपोजिशन ने यह बता दिया है कि वो बहुत कमजोर हैं, वो कोई टफ टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि जाहिर है जब आप नजरियात ना हो, आपके अपने अपने जाती मामलात हो, मफादात हो, इंटरेस्ट जब होते हैं तो फिर तहरीकें नहीं चला करती।
नवाज शरीफ साहब यहां आने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब जेल जाने को तैयार नहीं है।